वॉन्टेड टू टेल यू दैट जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो ऑब्वियसली वी आर वेरी मच होपफुल. एक उम्मीद होता है तभी हम एग्ज़ाम लिखते हैं ना. और सिर्फ हमारा उम्मीद नहीं, हमारे जो एग्ज़ाम में इनफैक्ट हमारे फैमिली के भी बहुत सारे होप्स होते हैं, बहुत एस्पिरेशंस होते हैं, दैट यू विल डू वेल. But since it's a competitive examination, the harsh reality is that only a few will be able to make it, to the desired service at least. वैसा हो जाता है. In prelims many got eliminated. They did not write mains. You wrote mains. And इसमें से कुछ लोग इंटरव्यू देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे. That happens every year, right? That's the harsh reality. But what I have seen is that मतलब अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है in UPSC and in APSC, what I have learned is that irrespective of the outcome we should be prepared for everything. मतलब if we are in a mindset where we actually sort of are not very rigid in our thought, हम जब एक flexible approach रखते हैं कि भाई ठीक है, होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा, तो दैट पॉसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है, यू विल रियलाइज, इस बार भी बहुत लोगों के साथ हुआ है इन प्रीलिम्स, इन APSC और UPSC, दैट पीपल एक्चुअली थिंक दैट येस वी आर गोइंग टू मेक इट, बट फाइनली जाके कई बार नहीं होता है. बट बहुत लोगों ने सोचा होता है कि नहीं होगा और उनका हो जाता है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज़ देयर इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. हम जब आए थे एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने तो ऑब्वियसली हम आते हैं उम्मीद लेके, लिखते हैं उम्मीद से. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, राइट? एक तरीका है ये, कुछ और भी तरीके हैं टू काइंड ऑफ सर्व द सोसाइटी इन अ ग्रेटर मैनर. तो जिसका नहीं भी होता है किसी का भी इस एग्जामिनेशन में, डज नॉट मीन कि कुछ नहीं होगा. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा है, उसमें से ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिया गया है. अगर नहीं होता है तो ठीक है, फिर से वी कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन. फिर भी नहीं होता, इट्स ओके, विल डू समथिंग एल्स. लाइफ इज सो मच बिगर देन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट? तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे बहुत ही टेंस्ड हैं कि मैं तो ये सोच के गई थी, ये सोचा था, ये होगा वो होगा, नहीं हुआ. बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए. इट्स ओके, मतलब दैट्स हाउ इट इज़, यू डोंट नो. एंड लास्ट टाइम भी व्हेन आई हैड डिस्कस, मैंने ये बोला था, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, इन योर इंटायर लाइफ यू विल फाइंड दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान अगर देंगे, हम अपने पॉजिटिव अप्रोच को अगर रखेंगे, तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस वन डे और सम डे, इनफैक्ट सूनर और लेटर दैट हैपन्स. ओके.